नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं, जैसा कि आपको पता है, ये ग्रामर का वीडियो मैं लेके आता हूँ। इसमें ट्रांसलेशन में चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो चुका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर हो चुका है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी क्लियर हो चुका है। आज कंप्लीट होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं मित्रों, इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के या कह लें आप, हर टेंस के 4 तरह के जो वाक्य डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उन चारों में से ये लास्ट है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, ये 4 तरह के वाक्य हैं, आपको पता है। तो ये इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव वाक्य, यानी प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी इसमें आता है, वो हम वाक्य लेके आए। तो आइए देखते हैं मित्रों, इसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए किसी फार्मूले को जानना, इससे संबंधित जो फार्मूले बने हुए हैं उसको जानना अति आवश्यक होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला लिखा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। प्रश्नवाचक शब्द, जैसे इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस का पहले मैं एक उदाहरण, एग्जाम्पल दिया गया है। इसको एग्जाम्पल आप देखेंगे, जिसे लिखा है नीचे, कहाँ लिखा है मैं इंडिकेट करता हूँ। राम 2 घंटे से बाज़ार क्यों नहीं जा रहा है। मित्रों, इसमें इस वाक्य में क्यों आएगा, क्यों, प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और नहीं भी शब्द इसमें आता है। अच्छा, आता तो है लेकिन ये बीच में आता है, माने वाक्य राम 2 घंटे से बाज़ार क्यों नहीं जा रहा है, इसमें बीच में आया है। वैसे तो क्या राम खा रहा है, क्या राम जा रहा है, ऐसी करके क्या पहले भी आ सकता है, उसका ट्रांसलेशन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में क्या होता है कि सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो बीच में आते हैं, और साथ साथ इसके नकारात्मक शब्द नहीं भी आता है। तो लिखा है राम 2 घंटे से बाज़ार क्यों नहीं जा रहा है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका कंसेप्ट कि इसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। ये इंट्रोगेशन जो शब्द है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब बीच में कैसे आता है वो मैंने आपको बताया, और नेगेटिव शब्द। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करने से पहले फार्मूला हमारा ये कह रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है। जैसे क्यों बीच में आया है, तो इसको सबसे पहले हम ले जाएंगे और वाई लिख देंगे, क्यों का वाई लिख देंगे। अच्छा, प्रश्नवाचक शब्द वाई है। उसके बाद हम लिखेंगे मित्रों सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में एक वचन के साथ हैज़ और बहुवचन के साथ हैव होता है, आपको पता है। उसके बाद कर्ता करेंगे, कर्ता जो भी होगा। उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, BEEN, बीन। फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्म, फिर स्थान, फिर तरीका, फिर समय, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना जरूरी है क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है। अच्छा, इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं बताता हूँ कि उदाहरण इसका है राम 2 घंटे से बाज़ार क्यों नहीं जा रहा है। राम 2 घंटे से बाज़ार क्यों नहीं जा रहा है, तो इसके नीचे लिखा हुआ है मित्रों, ये देखें, राम 2 घंटे से बाज़ार क्यों नहीं जा रहा है। वाई हैज़ राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। ये कैसे ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वाई, देखिए यहाँ क्यों आया है, मैंने भी बताया था कि क्यों यदि बीच में आता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कोई भी यदि बीच में आता है प्रश्नवाचक शब्द, तो उसको हम सबसे पहले ले जाएंगे, वाई लिख देंगे। क्यों का वाई होता है इंग्लिश। उसके बाद चूँकि फार्मूला हमारा कह रहा है कि हैज़ लगाओ। हैज़ कैसे लगाओ, एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता कैसे पता चला, राम, चूँकि राम एक व्यक्ति है तो एक वचन कर्ता है, इसलिए हमने हैज़ का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमने राम लिख दिया, कर्ता का प्रयोग करेंगे। फिर हम मित्रों नाट का प्रयोग करेंगे, और नाट के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। गो मीन्स जाना होता है, क्योंकि यहाँ लिखा है जा रहा है तो ING लगा दिया, हो गया गोइंग। उसके बाद में क्या है, कहाँ जा रहा है, मार्केट, टू मार्केट। तो आपको पता है कि किसी भी स्थान से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, किसी भी स्थान से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हो गया। और कब, समय इसमें दिया गया है 2 घंटे से, अर्थात फॉर 2 आवर्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट क्या हुआ, वाई हैज़ राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, कंप्लीट। आइए देखते हैं अगला कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार है। जैसे राम 2 घंटे से क्यों नहीं जा रहा है, वाई हैज़ राम नॉट बीइंग गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। ये सेम ट्रांसलेशन था। अगला है महेश 2 घंटे से घर क्यों नहीं जा रहे हैं, महेश 2 घंटे से घर क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई हैज़ महेश नॉट बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर्स। सेम है, इसमें राम के स्थान पे महेश हो गया है और जा रहे हैं। आगे है वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। इसका है क्यों, वाई आ गया, हैज़ वह एक वचन करता है, हैज़ हो गया। उसके बाद ही मीन्स वह होता है, ही लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर बीन लगाया। उसके बाद खेल रहा है, प्लेइंग हो गया, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद में 2 घंटे से है फॉर 2 आवर्स, निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग है। ये 2 घंटे एक निश्चित समय है मित्रों। यदि 2 बजे होता, 2 बजे, तो यह एक निश्चित समय होता, लेकिन 2 घंटे जो है वो अनिश्चित समय में आता है। जैसे 1980 है, संडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये सब निश्चित समय में आते हैं। और यदि कहें 25 साल बाद, 2 घंटे पहले, 4 दिन बाद, तो ये अनिश्चित समय में आते हैं। तो इससे क्लियर हुआ डाउट कि हमारा कौन सा निश्चित समय होता है और कौन सा अनिश्चित समय होता है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपको एक पूरी लिस्ट इसकी भेज देंगे, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगला ट्रांसलेशन है मित्रों, क्या है, वह सुबह से कपड़े क्यों नहीं धो रही है, वाई हैज शी नॉट बीइंग वॉशिंग द क्लॉथेस सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ एक स्त्री है कोई और कपड़े धो रही है, क्यों नहीं धो रही है कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वाई का प्रयोग सबसे पहले किए, और उसके बाद एक वचन है, चूँकि वह एक स्त्री के लिए कहा जा रहा है तो हैज़ किए, फिर शी मीन्स वह होता है, उसके बाद नॉट का प्रयोग हमने किया, फिर बीन का प्रयोग किया, उसके बाद वॉशिंग, फिर क्या वॉशिंग, क्लॉथेज, सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए मॉर्निंग आ गया है, एक निश्चित समय के लिए सिंस प्रयोग हो गया है। अगला है धोबी सुबह से कपड़े क्यों नहीं धो रहा है, वाई हैज़ द वॉशरमैन नॉट बीइंग वॉशिंग द क्लॉथेज सिंस मॉर्निंग। सेम है मित्रों। चपरासी सुबह से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, वाई हैज़ द प्यून नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। ओके। माली 20 साल से बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है, माली है ना, वाई यहाँ पे प्रयोग हुआ है, वाई हैज़ द गार्डनर नॉट बीइंग प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन फॉर 20 ईयर्स। तो माली 20 साल से बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है। देखिए यहाँ 20 साल आया है, फॉर 2 आवर्स हो गया है, वो फॉर 20 ईयर्स हो गया है, फॉर 20 ईयर्स हो गया है। आगे देखते हैं, दिनेश और गणेश कल से बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, दिनेश और गणेश कल से बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई हैव दिनेश एंड गणेश नॉट बीन टॉकिंग सिंस यस्टरडे। अगला है कल वे कल से रामायण क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वाई हैज़ दे नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस यस्टरडे।
ओके। आगे है, तुम अप्रैल 2001 से कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहे हो। तुम अप्रैल 2001 से कंप्यूटर क्यों नहीं चला रहे हो। वाई हैव यू नॉट बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस 2001। हम अप्रैल 2001 से गाना क्यों नहीं गा रहे हैं। वाई हैव वी नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस अप्रैल 2001। यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है मित्रों, हम बहुवचन है, हम बहुवचन है, इसलिए इसमें हम हैव का प्रयोग किए हैं और एक वचन के लिए हैज़ का प्रयोग, तो यहाँ से हैव का प्रयोग हो गया है। अगला है, तुम अपने पिताजी को सोमवार से पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो। तुम अपने पिताजी को सोमवार से पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो। इसका ट्रांसलेशन होगा, वाई हैव यू नॉट बीन राइटिंग ए लेटर टू योर फादर सिंस मंडे। तुम सुबह नहीं मचा रहे हो। वाई हैव यू नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग। तुम 1988 से पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो। वाई हैव यू नॉट बीन अर्निंग द मनी सिंस 1988। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।